नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं रोशनी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद अब रैलियों और जनसभाओं के लिए कुछ ही महीने बच गए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार जनसभाओं के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल 16 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल की जनसभा होनी है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की हुंकार से कांग्रेस को उत्तराखंड की सीट मिल पाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीख फाइनल होने से पहले बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ठीक चुनाव की तारीख फाइनल होने के बाद उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अब खुलकर कूद पड़ी है। लोकसभा चुनाव की बेला में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के किसी भी बड़े नेता का यह पहला दौरा होगा। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी भी राहुल के आने का इंतजार कर रही है, जिससे बीजेपी को बैठे बिठाए कोई मुद्दा मिल जाए। वहीं क्या रहेगा राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस का सियासी समीकरण, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड तैयार। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल की उत्तराखंड में चुनावी रैली। देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में तैयारियां पूरी। राहुल की रैली को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह। राहुल के चुनावी रैली से क्या पड़ेगा असर? 16 मार्च को देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होनी है, जिसको सफल बनाने के लिए कांग्रेस संगठन जोर शोर से लगा हुआ है। वहीं राहुल के दौरे से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। चुनावी शंखनाद होने के बाद कांग्रेस की ये पहली रैली है, जिससे वे अपने को मजबूत करने में लगी हुई है। प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें हैं। राहुल का दौरा चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेगा। साथ ही राहुल के दौरे से कांग्रेस में लोकसभा सीट के दावेदारों के नामों पर भी मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनावी शंखनाद जो है उत्तराखंड में राहुल गांधी जी कर रहे हैं और लोगों में बहुत भारी जोश है, क्योंकि मोदी सरकार से लोग तंग हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से लोगों का हमें रिस्पांस मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 2009 में जिस तरह से कांग्रेस ने 5 की 5 सीटें यहाँ से जीती थी, दोबारा वही इतिहास जो है वो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में दोहराएगी। और हम 23 मई को पूरे जोश खरोश के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में 5 के 5 सांसद जो है यहाँ से चुनकर भेजेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश ही काफी गंभीरता के साथ मैदान में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी यहां कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। वहीं देवभूमि में राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश ने कहा कि राहुल गांधी जी जब भी यहां आते हैं तो बयानों से कांग्रेस नेताओं की ही फजीहत होती है, जिससे भाजपा को कोई न कोई राजनीतिक मुद्दा बैठे बिठाए मिल जाता है। इसलिए उनका इंतजार कांग्रेस से अधिक भाजपा को रहता है। राहुल जी पूरे देश में सभाएं कर रहे हैं और हर चुनाव में जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है सबको पता है। मैं बार बार कहता हूं, तो यहाँ आ रहे हैं तो कुछ न कुछ मुद्दा हमको भी दे ही जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी हमला बोलते हुए कहा कि वहीं 16 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा को लेकर उत्तराखंड चीफ रिपोर्टर महावीर नेगी ने लिया जायजा। 16 मार्च को राहुल गांधी उत्तराखंड से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय उसी परेड ग्राउंड में हैं।
जहां पर कि राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन रैली के माध्यम से राहुल गांधी उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद तो करेंगे ही, साथ ही साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय पूरी जो ये परेड ग्राउंड है, देहरादून का परेड ग्राउंड है, यहाँ पर ये जनसभा होनी है। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। और पिछले कुछ दिनों से जो एसपीजी के आला अधिकारियों ने यहाँ डेरा डाला हुआ है और लगातार सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं लगातार। और हम अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस चुनावी जनसभा से परिवर्तन रैली से जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी कड़ा हमला बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी यहां से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर, पूरे राज्य में घर घर जाकर लोगों को इस रैली के लिए जागरूक कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ महावीर नेगी, न्यूज इंडिया, देहरादून। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर अब कांग्रेस शंखनाद करने जा रही है। 16 मार्च को राहुल अपनी जनसभा करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अब खुलकर कूद पड़ी है। लोकसभा चुनाव की बेला में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के किसी भी बड़े नेता का यह पहला दौरा होगा। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी भी राहुल के आने का इंतजार कर रही है, जिसे बीजेपी को बैठे बिठाए कोई मुद्दा मिल जाए। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस का सियासी समीकरण क्या होगा। और इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता महावीर नेगी। 16 मार्च को राहुल गांधी की रैली है, क्या लगता है, क्या कुछ कांग्रेस का समीकरण होगा? देखिए रोशनी, जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं तेज हो चली हैं, और 16 मार्च को यानी कल राहुल गांधी देहरादून में से चुनावी शंखनाद करेंगे। और इस परिवर्तन रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो बीजेपी को पर हमला बोलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरने का काम करेंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि 2019 का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, राजनीति के लिहाज से भी और बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से भी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता है। और शायद यही वजह है कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जनता तक पहुंचने के। और इसी कड़ी में राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यहां से परिवर्तन रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस समय फिलहाल अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। और इस समय सभी कार्यकर्ता जो चाहे बड़े नेता हों, इस राहुल गांधी की इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस भी इस पूरी रैली को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। जी और अगर जी, तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं? आपने जायजा भी लिया है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके से प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है वहां पे? देखिए रोशनी, अगर राजनीतिक लिहाज से हम बात करें तो राजनीतिक लिहाज से जहां राहुल गांधी की ये रैली कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के लिए ये जो जनसभा है वो काफी चुनौती भरा है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर काफी दिनों से तकरीबन एक हफ्ते से एसपीजी ने डेरा डाला हुआ है, क्योंकि एसपीजी राहुल गांधी की जो सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथों में है, और पूरी तरह से कमान जो है एसपीजी ने सुरक्षा की कमान जो है अपने हाथों में ली हुई है। और इसके अलावा जिस दौरान राहुल गांधी परेड ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करेंगे उस दौरान और उनके आने से लेकर उनके जाने तक जो एक यातायात प्लान बनाया गया है, तो उसमें कई क्षेत्रों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे प्रशासनिक स्तर से हो या फिर एसपीजी के स्तर से हो, तो
सुरक्षा को लेकर और यातायात व्यवस्था को लेकर एक अलग प्लान बनाया गया है और इस प्लान के तहत ही पूरे कार्यक्रम के दौरान यातायात डायवर्ट रहेगा और सुरक्षा के कई घेरों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी की गई है। जी महावीर, क्या इस रैली में ऐसे भी नेता शामिल हो सकते हैं जिनके कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए रोशनी, अगर हम बात करें कि कांग्रेस में कई नेता शामिल होने की, क्योंकि पिछले जब से राहुल गांधी का ये दौरा तय हुआ है तभी से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से एक बड़ा नाम कांग्रेस में आ सकता है और बसपा से कई नेता टूटकर कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं काफी प्रबल हो रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इन चर्चाओं पर बयानबाजी भी दोनों तरफ से हो रही है। तो अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल की स्थिति में ये है कि जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस में बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के भुवन चंद्र खंडूरी, उनके बेटे मनीष खंडूरी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। हालांकि ये खबर को कहीं बीजेपी के नेता नकार रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी उनको ज्वाइनिंग कराएंगे और ये अब देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बसपा से भी कुछ नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है और राहुल गांधी उन नेताओं को इसी जनसभा में शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक उठापटक है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी रैली के माध्यम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ नेता जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। जी, अगर राहुल गांधी के दौरे की बात करें तो उस कार्यक्रम के बाद में, रैली के बाद में और क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं राहुल गांधी के? देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो राहुल गांधी का अभी हालांकि प्रोटोकॉल नहीं आया, देर शाम तक वो प्रोटोकॉल पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह की खबरें पार्टी के स्तर से निकल कर आ रही हैं उसमें यही है कि राहुल गांधी जहां जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि बहुत सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम है। दूसरी तरफ वो शहीदों से, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से पुलवामा का हमला हुआ था उस दौरान कई शहीद हुए थे, तो उनका जो निवास है वो देहरादून में भी है, उनके परिजन हैं वो देहरादून में रहते हैं, तो उनसे भी मिलने का यहाँ पर कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जनसभा के साथ साथ शहीदों के परिजनों से भी मिलने जा सकते हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, उनका बयान आया था कि जब राहुल गांधी जब जनसभा को संबोधित करते हैं, जब आते हैं दौरे पर, तो विपक्ष को कोई मुद्दा दे बैठते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या किस हाफ पर ये बोला गया है? देखिए रोशनी, अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम समझ सकते हैं और हमने कई बार चर्चा भी की है इस विषय पर कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि बीजेपी जिस तरह से राजनीतिक तौर पर उन्हें लेती है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अमूमन चाहे सोशल मीडिया हो या फिर राहुल गांधी की कितनी भी रैलियां हुई हो, तो उनको लेकर उनके भाषणों को लेकर बीजेपी हमेशा से चुटकी लेती रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस बार भी बीजेपी का मानना यही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी जब भी आते हैं वो अपने मन से कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है और बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है, लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा कि आखिर बीजेपी का जो दावा है, हालांकि इस तरह से क्या निकल कर आता है और किस तरह का राहुल गांधी का यहाँ पर भाषण होगा और किस तरह से वो हमला बीजेपी पे करेंगे और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित करेंगे, ये इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो कांग्रेसियों को उत्साहित करने वाला है। जी, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, खजान दास, बीजेपी विधायक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। जी, 16 मार्च को राहुल गांधी की रैली है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो तो उत्साहित है, लेकिन बीजेपी कितने उत्साहित है उनके दौरे से? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि देवभूमि में राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी को ही अंदर खाने डर सता रहा है कि राहुल जी आ रहे हैं और कैसे शब्दों का प्रयोग होता, क्या बोल जाए, इसका डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है अंदर खाने। क्योंकि जब जब राहुल गांधी जी किसी रैली को संबोधित करते हैं या मीडिया से रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है
कि जो खुद ही उनकी किरकिरी बन जाती है। इसका दर्द कांग्रेस को अंदर खाने सता रहा है। जी, मतलब माना जा सकता है कि बीजेपी एक मुद्दे को उठाने की फिराक में है कि अगर जब राहुल गांधी बोलेंगे तो बीजेपी को कुछ मुद्दा मिल जाएगा। देखिए, मैं इस बात को लेकर के कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है आपने मसूद अजहर को इस शब्द का प्रयोग जो किया है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में ये शब्द छाया रहा है। देश और दुनिया जान चुकी है कि मसूद अजहर ने किस तरह से जो बिहेव किया है, जो व्यवहार किया है, जो एक आतंकवादी है, और उसको इस तरह से टारगेट करना, इसको एक मान सम्मान का शब्द कहना, ये दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है। और हम सब लोगों के लिए अफसोसजनक है कि एक राष्ट्रीय नेता, कद्दावर नेता इस शब्द का अगर प्रयोग करता है तो इससे दुख और क्या हो सकता है। यानी कि जो हमारे शहीद परिवार के प्रति उनकी क्या संवेदनशीलता जागती है, ये प्रमाणिकता उन्होंने अपने शब्दों का व्याख्यान करते हुए ये कहा है, दिखाई देता है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त है, बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया में। 16 मार्च को राहुल गांधी की रैली है, कितने उत्साहित है कांग्रेस पार्टी? हेलो जी, कितने उत्साहित है 16 मार्च को राहुल गांधी की रैली है, उसको लेकर कार्यकर्ता कितने उत्साहित है? देखिए, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता देहरादून में जुट रहा है और बहुत से लोग आज तमाम पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक के लोग आज तक अभी तक देहरादून पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। इधर से ले कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, ये 2 लाख से भी ऊपर ये संख्या जाएगी। इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के देहरादून में जुड़ेंगे। जी, हमारे साथ एक और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार। अगर हम बात करें 16 मार्च की राहुल गांधी की रैली की और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, और कांग्रेस को तो इंतजार है ही, साथ में बीजेपी का कहना है कि उन्हें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है उनकी रैली का। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ही दोनों मुख्य जो प्रतिद्वंदी हैं, और बीजेपी की भी उतनी जिज्ञासा राहुल गांधी की रैली से होगी, क्योंकि वो देखेंगे कि इनके कांग्रेस कितना भीड़ जुटा पाई है। देखा जाए तो एक तरह से शक्ति परीक्षण है, और इस शक्ति परीक्षण में कांग्रेस कैसा खरी निकलती है नहीं निकलती है, ये तो 16 मार्च को ही देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से कोशिश करेगी कि अगर राहुल गांधी की रैली ठीक ठाक हो गई तो उससे बड़ी रैली करने की कोशिश करेगी। जी, अभी अजय भट्ट का बयान आया था कि जब राहुल गांधी अपनी सभा को संबोधित करते हैं तो विपक्ष को कुछ मुद्दा दे बैठते हैं। कितने सहमत है इस बात से आप? देखिए, राजनीतिक दल तो कहते रहते हैं, वो जब मोदी जी भी आते हैं तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, राहुल गांधी आते हैं तो विपक्ष, क्योंकि उसका काउंटर तो करना ही होता है। दूसरी पार्टी जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको काउंटर करना होता है। वो जो भी कहेंगे उनकी बात को या तो काटना पड़ेगा या उनको झूठा साबित करना होगा, या अपनी बात को ऊपर रखने वाली हर पॉलिटिकल पार्टी वो करती है। तो जो अजय भट्ट कह रहे हैं वो तो सामान्य बात थी, ऐसा भी करते हो। जी, खजानदास जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा आपको राफेल मुद्दे को, जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे मुद्दों को लेकर घेरती रही है, तो क्या लगता है 2019 में आपकी जीत संभव हो पाएगी? देखिए, जीत तो बिल्कुल ही पहले से ही संभव है, और जिस तरह से राफेल को जो मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राफेल को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह करके इसको फाइनलाइज हो गया है, और अब ये राफेल कोई मुद्दा नहीं बचता है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सत्यता पर मुहर लगा दी है तो इसके आगे कुछ मुझे कहना नहीं है, न कहने की जरूरत है। जीएसटी को लेकर के भी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, किंतु इस विषय को लेकर के कोई एक चर्चा नहीं है, और इसको लेकर के जो वोटर्स हैं और हमारा उत्तराखंड का जनमानस है, इस तरह का कोई मुद्दा
नहीं मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी 5 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जी मथुरा दत्त जी, आपको क्या लगता है कि अभी राहुल गांधी की जो रैली है उससे क्या कुछ खास होने वाला है? क्या जनता को नई बातें सुनने को मिलेगी या फिर पक्ष जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार जो चलता है वो ही सुनने को मिलेगा? नहीं, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। आरोप लगाना या छिताकशी करना, चरित्र हनन करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम केवल विकास के मुद्दे पर बात करते हैं और विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। और जो 5 साल की विफलताएं हैं मोदी जी की सरकार की, और 2 साल में वर्तमान सरकार जो उत्तराखंड की सरकार है, इनकी विफलताएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को छलने और ठगने का काम किया है। 5 साल में माननीय खजानदास जी वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार में पहले मंत्री भी रहे, अनुभवी आदमी हैं, कि मैं उन्हीं से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि 2014 का अपना घोषणा पत्र पढ़ लें। अगर उसमें से एक भी घोषणा केंद्र सरकार ने पूरी की है तो कृपया मेरा भी मार्गदर्शन कर दें, मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दें। इस सरकार ने 5 साल जो लफाजी की है, इस तरह के झूठ के पुलिंदे पर इस सरकार ने शासन करने का काम किया है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से ये सरकार भुगतेगी और हिंदुस्तान की जनता उसका जवाब देगी। विशेषकर उत्तराखंड की जनता जवाब देगी। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम के बेरोजगार सड़क पर भटक रहा है, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर पाए, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाए, आम आदमी रोजगार के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान है, मिट्टी का तेल दुकान से गायब है, चीनी जो सरकारी दुकान सहकारी दुकान से चीनी मिलती थी वो गायब है, राशन नहीं मिल रहा है लोगों को। तो कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। और निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि 2009 का इतिहास कांग्रेस पार्टी दोहराएगी और उत्तराखंड की महान जनता पर हमको विश्वास है और निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। जी खजानदास जी और जय सिंह रावत जी, आप दोनों से जल्दी से मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो मथुरा दत्त जी ने कहा है इस पर, समय काफी कम है। कौन खजानदास जी बोल रहे हैं? जी खजानदास जी, आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहूंगी। को बचाते हुए और अपने पार्टी के हित में उन्होंने स्टेटमेंट जारी करना ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुद्दा उनके पास बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से जो डिबेट में आप बात कर रहे हैं कि अपने पार्टी को बचाते हुए मिट्टी का तेल, राशन, सब कुछ आज उपलब्ध है, इस तरह की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र का जहां तक सवाल है, पूरा हुआ है। वो इस बात को भी समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि विकास हो रहा है, विकास की गति को तीव्र गति मोदी जी की सरकार ने दिया है। यहाँ पे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस वादे को करते हैं वो निभाते आए हैं। और जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र 2014 की अगर बात करते हैं तो कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है कि जो हम मुद्दा भटक गए हैं। हम अपने मुद्दों पे अड़िग हैं, जो कहा है सो किया है, जो वादा करते हैं उसको निभाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये मैं उनसे कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ। जी जय सिंह रावत जी, लास्ट प्रक्रिया में आपके चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? तो देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। कोई भी सरकार आती है कुछ न कुछ काम करती है। मोदी सरकार ने काफी कुछ प्रयास किए भी हैं, लेकिन ये जितना बोला गया है, जितना मतलब बड़ी बड़ी ऊंची बातें की गई, उतना काम हुआ नहीं है। और कई चीजें, जैसे नोटबंदी का मामला आप भी जानते, सारा जहां जान गया है कि रिजर्व बैंक से परमिशन ही नहीं ली थी, उसके बाद में उसको लेनी पड़ी। राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है अभी, उस मामले में पुनर्विचार अभी होना है। और वो कहते हैं वो बातें लीक हुई हैं, जो बातें जो है कोर्ट को नहीं बताई गई थी, इस पर भी अब आना है। तो कई चीज, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार पुलवामा के लिए ये सरकार जिम्मेदार है, उसके फेलियर के लिए। तो ये सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कराया, तो उसका श्रेय भी इसको जाता है। तो मिक्स है, कुछ काम किए कुछ नहीं किए, लेकिन जितनी बातें की उतना हुआ नहीं। उत्तराखंड में खासकर होता यह है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। वही लोकसभा में होता, वही विधानसभा में होता है। इस समय बीजेपी को चुनौती है कि यहाँ की 5 सीटें कैसे बचाएं, क्योंकि इससे पिछला इतिहास ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है स्टेट में या वहाँ, वो हार जाती है।
जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें 16 मार्च को राहुल गांधी की उत्तराखंड में रैली है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जनता के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आते हैं और 2019 में क्या अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। फिलहाल इस बहस में, चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।